अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले को लेकर जिस तरह जे शाह और बीसीसीआई की तरफ से पाकिस्तान का इवेंट खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। और इस सरप्राइज के नतीजे में अब इसका नतीजा ये हुआ है कि चार बड़े क्रिकेट बोर्ड, दुनिया के चार बड़े क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। उनका क्या बयान आया है चार बड़े क्रिकेट बोर्ड का, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आज पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, बीसीसीआई अपना असर रसूख पाकिस्तान के ऊपर दिखा रहा है, अपनी गुंडागर्दी पाकिस्तान के ऊपर दिखा रहा है, कल को हमारी भी बारी आ सकती है। तो अब उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। उनका क्या बयान आया है वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखता हूं। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल 7 दिसंबर को आना था, लेकिन आज 10 दिसंबर हो चुकी है। और भारत और जो भारत जे आईसीसी की कुर्सी पर जो भारतीय जे शाह साहब बैठे हैं आकर, वो इस मामले को मुसलसल लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जो इवेंट है, पाकिस्तान को जो इतने सालों बाद एक आईसीसी इवेंट मिला है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की जानिब से। और उसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो जे शाह साहब हैं। लेकिन जे शाह साहब को अभी अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान क्या सरप्राइज दे सकता है, और पाकिस्तान ने जो सरप्राइज तैयार किया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अब कल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो आया, जिसके अंदर तमाम टीमों के तमाम खिलाड़ी तो दिखाए गए, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर होनी है, उसका वेन्यू क्या होगा। मतलब पाकिस्तान का नाम ही नहीं था उसके अंदर। तो इस मामले को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही हैं इस चीज़ को लेकर। और चैंपियंस ट्रॉफी पर जो जे शाह है और बीसीसीआई है, उसको पाकिस्तान ने साफ तौर पर यह बात कर दी थी कि जी अगर आप पाकिस्तान के अंदर आकर नहीं खेलना चाहते तो हम भी इंडिया के अंदर आकर नहीं खेलेंगे, चाहे वो फाइनल मैच ही क्यों ना हो। तो इस मामले पर आप रिटर्न फॉर्म में हमें दें, और उस पर आईसीसी चेयरमैन जे शाह के और तमाम क्रिकेट बोर्ड के साइन होंगे, और तमाम क्रिकेट बोर्ड गारंटी लेंगे उस मामले की कि जी अगर कल को पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो इंडिया के अंदर फाइनल नहीं खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर फाइनल नहीं होगा। तो इस चीज़ की तकलीफ अब जो है वो इंडिया को हो रही है, और इंडिया को ये लगता है कि हम पाकिस्तान का एक इवेंट खराब करेंगे भाई, वो हमारे तीन तीन इवेंट खराब करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर पाकिस्तान ने उनको दो ऑप्शन दे दिए हैं भाई, कि या तो फाइनल खेलने पाकिस्तान आ जाओ, अगर फाइनल खेलने पाकिस्तान नहीं आते तो चुप करके आप साइन कर दो, फिर हम भी पाकिस्तान इंडिया के अंदर फाइनल खेलने कभी भी नहीं जाएंगे। अब इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज भी तैयार किया है। आपको पता है कि जे शाह की पूरी पूरी कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर दिया जाए किसी तरह, क्योंकि एक तरफा अगर फैसला वो देंगे, भारत के हक में वो फैसला देंगे, तो तमाम क्रिकेट बोर्ड उन पर थू थू करेंगे। और पहले ही चार क्रिकेट बोर्ड ने बगावत का ऐलान कर दिया है, उनके बयानात भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो अब जे शाह जो है इंडिया के हक में फैसला नहीं दे सकते, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि चैंपियंस ट्रॉफी को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन यह भी फैसला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस फैसले के भी बड़े सख्त नताइज होंगे। पाकिस्तान ने जो धमकी दी है, पाकिस्तान ने जो एक सरप्राइज तैयार किया है, पाकिस्तान ने कहा है कि जी अगर चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट खराब किया जाता है या कोई मसला पैदा किया जाता है जे शाह या बीसीसीआई की तरफ से, तो हम टोटली क्रिकेट का बाइकआउट करेंगे। इंडिया के साथ हर तरह के लेवल की क्रिकेट का बाइकआउट होगा, चाहे वो जूनियर लेवल पर हो, सीनियर लेवल पर, तमाम स्पोर्ट्स का बाइकआउट कर दिया जाएगा, कभी भी इंडिया से नहीं खेला जाएगा। तो इस मामले को लेकर चार बड़े क्रिकेट बोर्ड अब मैदान में आ गए हैं, और चारों क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये समझते हैं कि अगर ये इंडिया आज पाकिस्तान के ऊपर गुंडागर्दी दिखा रहा है, पाकिस्तान के साथ गुंडागर्दी कर रहा है अपने पैसे के बलबूते पर, कल को ये मामला हमारे साथ भी हो सकते हैं। अब उनमें सबसे जो पहला क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान का साथ देने के हवाले से यकीन दहानी करा चुका है। उसके अलावा कल जो नया बयान आया है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का,
उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का, अब साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 2027 का वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका के अंदर होना है, ओडीआई वर्ल्ड कप, अगर पाकिस्तान ने जो एक सरप्राइज तैयार करके रखा हुआ है कि हम टोटली बाइकआउट कर देंगे हर आईसीसी इवेंट में इंडिया के साथ, तो फिर 2027 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का जो मैच साउथ अफ्रीका के अंदर होना है ओडीआई वर्ल्ड कप का, उस मैच में भी ये दोनों टीमें आपको हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगी। ये चीज़ साउथ अफ्रीका को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। और साउथ अफ्रीका का कहना है कि आज अगर इंडिया पाकिस्तान जाने से इनकार कर रहा है तो कल को हमारे यहाँ भी आने से इनकार कर सकता है, या पाकिस्तान ने अगर सरप्राइज दे दिया तो मामला खराब हो जाएंगे, क्योंकि यही एक मैच होता है जिस ग्राउंड पर भी ये मैच होता है उस ग्राउंड की, उस कंट्री की चांदी हो जाती है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, बाहर से लोग आते हैं, उस मुल्क की गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा माली तौर पर फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ को लेकर साउथ अफ्रीका भी अब परेशान है कि मामलात को जल्द सेटल डाउन किया जाए, ना कि सारा झुकाव भारत की तरफ होना चाहिए जय शाह साहब का। उसके अलावा दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को ये लगता है कि उनके यहाँ 2028 का वर्ल्ड कप होना है, उन्होंने मेज़बानी करनी है 28 के वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की। तो उसमें भी अगर पाकिस्तान ने जो सरप्राइज तैयार करके रखा हुआ है, अगर पाकिस्तान इंडिया से बॉयकॉट कर देता है तो उस वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच नहीं होगा, मेलबर्न के अंदर मैच नहीं हो सकेगा पाकिस्तान और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2028 में भी। तो उस मामले पर भी ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ऑस्ट्रेलिया ये जो चारों क्रिकेट बोर्ड हैं अब ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हो गए हैं, और इन्होंने बीसीसीआई को कहा है कि ठीक है, अगर आप लोग पाकिस्तान आकर नहीं खेल सकते तो पाकिस्तान को भी जो है वो हक हासिल है कि इंडिया के अंदर जाकर ना खेले, और इस मामले पर रिटन फॉर्म में आप भी गारंटी दें इस चीज़ की लिख कर के दोनों तरफ से जो हैं वो बराबरी की सतह पर मामलात चलेंगे। तो अब परेशानी इंडिया को यही है कि जी हमारी जो गुंडागर्दी है वो ख़त्म हो जाएगी आईसीसी के अंदर से। तो अब जो है वो देखते हैं कि शेड्यूल कब आता है, मामला किस तरह सेटल डाउन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।